एक ऐसा देश जहाँ की औरतें अपने साथ बंदूक लेकर घूमती है और ये औरत 78 सालों से रेत को खाकर जिंदा है। और मंदिरों में घंटियां क्यों बजाई जाती हैं? क्या है इसके पीछे का विज्ञान, जानेंगे वीडियो में। नंबर 1, मंदिरों में लटकती घंटियां तो आप सभी ने भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में इन घंटियों के बजाए जाने के पीछे का असली साइंटिफिक रीजन क्या है? तो जैसे ही इस घंटे को बजाया जाता है, उस समय उसमें से निकलने वाली कंपन की आवाज लगभग 7 सेकंड के लिए हमारे मस्तिष्क में एक खास तरह की वाइब्रेशन को उत्पन्न करती है, जिससे हमारे सारे विचार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और हमारा माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। ये हमारे फोकस के साथ साथ कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। घंटी से निकलने वाले आवाज की वजह से हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक संतुलन स्थापित होता है। इतना ही नहीं, इससे निकलने वाली आवाज शरीर के 7 चक्रों को भी एक्टिवेट कर सकती है। वैसे क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, अगर खाने की चीज में रेत का एक भी कण आ जाए तो खाने का मजा ही खराब हो जाता है। लेकिन वाराणसी में रहने वाली कुसुमावती नाम की इस महिला की तो खुराक ही रेत है। जी हाँ, ये अपना सारा दिन रेत को खाकर गुजार देती है। कुसुमावती जब 15 साल की थी तो अचानक से एक दिन उनके पेट में काफी तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें एक वैद्य ने दूध में रेत मिलाकर खाने के लिए कहा। इससे उनके पेट का वो दर्द खत्म तो हो गया, लेकिन उन्हें रेत की खाने की ऐसी लत लग गई कि आज 78 साल की उम्र में भी वो दिन में करीब 1 किलो रेत तक खा जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 63 सालों से लगातार रेत खाने के बावजूद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ है। जिस उम्र में लोगों की कमर तक झुक जाती है, कुसुमावती की आंखों पर तो चश्मा तक भी नहीं चढ़ा। इतना ही नहीं, इस उम्र में भी वो अपने खेतों के साथ साथ घर का भी काम संभाले हुए है। डॉक्टर भी हैरान है कि रेत का उनके शरीर पर कोई बुरा असर कैसे नहीं हुआ। नंबर 3, मॉडर्न साइंस ने इंसानी जीवन को नई उपलब्धियों तक पहुंचा दिया है। अब जरा इस मिनी कंप्यूटर को ही देख लीजिए, जो कि आकार में एक चावल के दाने से भी छोटा है। इस कंप्यूटर का आकार 0.3 मिलीमीटर है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी ये कंप्यूटर बड़े ही काम की चीज है। डॉक्टर इसकी मदद से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर तो इन खतरनाक बीमारियों के इलाज में भी सहायक साबित हो सकता है। साइंटिस्ट लगातार इस कंप्यूटर को कैंसर समेत कई खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी मानने लगे हैं। हमें उम्मीद है कि मेडिकल साइंस इस क्रांतिकारी खोज को सफल बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहेगी। फिर से ये सब जानलेवा बीमारियां सिर्फ एक नाम मात्र बनकर रह जाएंगी। नंबर 4, कई करोड़ों रुपयों की लागत से इन सड़कों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इंडिया में बनने वाली ये सड़कें तो थोड़े समय के लिए भी नहीं टिक पाती। और उसके पीछे का कारण है ये लालची कॉन्ट्रैक्टर्स, जो अपने फायदे के लिए हल्का मटेरियल यूज करते हैं, जिससे उन्हें तो बहुत पैसे का मुनाफा हो जाता है, लेकिन कमजोर मटेरियल से बनी सड़कें सिर्फ काम चलाऊ ही होती हैं, जिनका थोड़े दिनों में ही इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से भारत में बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक सख्त कानून का निर्माण किया है। और इस कानून के चलते अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले टूट जाती है या फिर उस सड़क की क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कमी निकलती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर उसकी बनाई गई उस सड़क में मौजूद गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे आपकी इस नियम के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, दोस्तों, अगर आप इजराइल में जाते हो तो आपको वहाँ की औरतें सड़कों पर ऐसे बंदूक लिए घूमती दिखाई देंगी। बाकी देशों की तरह यहाँ की औरतें भी फैशनेबल तो है ही, लेकिन साथ ही ये अपने साथ M16 जैसी खतरनाक असॉल्ट राइफल्स लेकर ही घर से बाहर निकलती है। दरअसल इस देश में एक ऐसा नियम है जिसके तहत यहाँ पर मौजूद हर एक नागरिक को करीब 2.5 साल के लिए मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन करना अनिवार्य होता है। और उन सर्विसेज के खत्म होने के बाद यहाँ के हर एक नागरिक को इस देश के द्वारा गन्स उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि किसी भी तरह के आतंकी हमले के दौरान यहाँ के नागरिक खुद से ही उन आतंकियों से निपट सके। बस इसी वजह के चलते यहाँ की लड़कियाँ अपने साथ सड़कों पर घूमते समय भी बंदूक लेकर चलती है। नंबर 6, रेलवे क्रॉसिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहाँ से रेल की पटरियों का कांटा बदलकर ट्रेन का रास्ता बदल दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी डायमंड क्रॉसिंग को देखा है? नागपुर में स्थित इस अनोखे रेलवे क्रॉसिंग को डायमंड क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। और इस डायमंड क्रॉसिंग की खासियत ये है कि ये भारतीय रेलवे की सभी लाइंस यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को आपस में जोड़ता है। नंबर 7, यूं तो दुनिया भर में अनेकों तरह के ब्रिज मौजूद है, लेकिन जिस ब्रिज का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, इसे शायद ही आपने कभी देखा होगा।
सीमेंट और लकड़ी के ब्रिजेस तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन पेड़ की रूट्स से बना ब्रिज पहली बार देखेंगे। मेघालय की शिलांग नदी के ऊपर बना ये लिविंग रूट ब्रिज वहाँ के स्थानीय लोगों की चतुराई और समझदारी का जीता जागता नमूना है। अधिक बारिश वाला प्रदेश होने के कारण सीमेंट के पुल तो यहाँ कुछ साल भी नहीं टिक पाए, तो यहाँ के तेज दिमाग महानुभावों ने इसका उपाय ढूंढा और ये पुल तैयार करने शुरू किए। रबर फिग ट्री की रूट्स से बने इन ब्रिजेस को पूरे तरीके से रेडी होने में कम से कम 20 से 30 साल का समय लग जाता है, लेकिन एक बार जब ये पूरी तरह से बन जाते हैं तो कम से कम 500 सालों तक इनका कुछ नहीं बिगड़ता। वाकई में क्या जबरदस्त फ्यूचर प्लानिंग है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने